Assalamualaikum dear student, we are going to start computer science class 8. This is a version of 2023 to 24 and single national curriculum 22. आज जैसा कि आप जानते हैं आपकी कंप्यूटर की बुक चेंज हो चुकी हैं और इसको हम स्टार्ट करते हैं। आइए कोशिश करेंगे कि इसको अच्छे से मैं आपको समझा सकूं और साथ में क्वेश्चन वाइज आपको बनाना भी सिखाऊं ताकि आपको पेपर में आसानी हो सके। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ ताकि तमाम स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा सकें। आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। All student, you know there are 8 chapters. We will describe all these chapters according to their syllabus. First chapter is emerging technologies. What is emerging technology? emerging technology एक्चुअली एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है। जो भी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी यहाँ पर जो मौजूदा टेक्नोलॉजी है उसमें एडवांसमेंट कर दी गई है और उसको emerging टेक्नोलॉजी बोला जाता है। जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है वो तो करंट टेक्नोलॉजी और जो पीछे पास्ट में गुजर चुकी हैं उन सबको जो है वो मॉडिफाई कर रहा है, जदीद उसमें जिद्दत ला दी गई है। अब ये हर फील्ड में यूज़ हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल एजुकेशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और बहुत से दूसरी टेक्नोलॉजीज़ में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। अब इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को हम इसी न्यू टेक्नोलॉजी के नाम से ही जानेंगे। नेक्स्ट हम इसका देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं इसका लेसन। डियर स्टूडेंट, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में बहुत सारी फील्ड्स में ये इस्तेमाल होती है। सबसे पहला फील्ड जो हमें नज़र आता है वो है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स आप जानते हैं एक बहुत ही ज़्यादा इसकी न्यू टेक्नोलॉजी आ चुकी है। हर फील्ड में रोबोटिक्स यूज़ हो रहे हैं। द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग दैट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर इंटेलिजेंट मशीन्स टू असिस्ट ह्यूमन्स इन डिफरेंट टास्क इज़ कॉल्ड रोबोटिक्स। रोबोटिक्स इंजीनियरिंग की एक ऐसी ब्रांच है जो कि इंटेलिजेंट मशीन्स, जहानत से भरपूर मशीनों को इसमें बनाया जाता है ताकि वो जो इंसान हैं उनको बहुत से डिफरेंट टास्क, बहुत से डिफरेंट कामों के लिए वो इनको यूज़ कर सकें। इस इंसानों को असिस्ट का मतलब होता है इंसानों की रहनुमाई कर सकें, उनकी मदद कर सकें। दीज इंटेलिजेंट मशीन्स आर कॉल्ड रोबोट्स। आप जानते हैं इनको रोबोट्स कहा जाता है। बहुत सी ममालिक में रोबोट्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। घरेलू घर में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं बहुत से कामों में और इसी तरह ऑफिसेज़ में और भी बहुत से कामों में। जैसे आपकी वॉशिंग मशीन है, आप उसको देख लें, ये आपका एक रोबोट ही है। आप इसको बटन दबाकर चला देते हैं और ये ख़ुद ब खुद चलती जाती है। ऑटोमेटिक मशीन्स आ गई हैं किचन के लिए, किचन के यूज़ के लिए बहुत सी मशीन्स आ गई हैं। ये सारी रोबोट्स हैं। दे हैव अ वाइड रेंज ऑफ यूजेस इन ऑलमोस्ट ऑल एरियाज़ ऑफ लाइफ। ये इनकी वाइड रेंज, वसी तरीके पर ये यूज़ हो रही हैं, वसी तौर पर ये यूज़ हो रही हैं तमाम ज़िंदगी के शोबों में। दीज इंटेलिजेंट मशीन्स इंटरेक्ट विद देयर सराउंडिंग्स एंड कैन टेक अ वैरायटी ऑफ एक्शंस। अब ये जो इंटेलिजेंट मशीन्स हैं, इनको इंटेलिजेंट मशीन क्यों कहा जाता है कि ये आपके जो भी माहौल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके आपको बहुत मुश्किल काम हैं उनको भी करने की ज़रूरत है और ऐसे काम जो आप बहुत कम वक्त में तेज़ी से करना चाहते हैं ये उनके लिए इस्तेमाल होती हैं। दीज मशीन्स कैन नॉट ओनली परफॉर्म वेरियस टास्क विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस। ये मशीनें इंसानों की मदाखलत के बगैर काम भी करती हैं, बट दे कैन ऑल्सो हेल्प ह्यूमन परफॉर्म देयर टास्क मोर एफिशिएंटली, और इंसानों को अपने काम अच्छे तरीके से करने में भी मदद देती हैं। रोबोट्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और लॉजिस्टिक्स, हेल्थ केयर, किचन, लैंड माइन डिटेक्शन एंड मैनी अदर एरियाज़। रोबोट्स को हम सनतकारों में, सनत में चीज़ें बनाने के लिए, फैक्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, माइनिंग जो होता है धातों के लिए, और लॉजिस्टिक, हेल्थ केयर्स, और इसी तरह आप देखते हैं कि जो हेल्थ के शोबे हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और किचन में भी आपके बहुत सी मशीनें हैं, फ्रिज है और ये ऑटोमेटिक जो मशीनें चलती रहती हैं। और लैंड माइन ये जो सोना वगैरह चांदी ये ढूंढते हैं, ये सारी चीज़ें डिटेक्ट करने के लिए, और मैनी अदर एरियाज और बहुत से दूसरे शोबों में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। वी विल सून सी रोबोट्स एवरीवेयर। हम रोबोट्स को हर जगह देखेंगे जल्द ही। ये बहुत हार्ड वर्किंग होती हैं
रोबोट्स जैसे आप देखते हैं चाइनीज़ और अमेरिकन और बाहर के दूसरे ममालिक में रोबोट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है। घरों में भी रोबोटिक जो मशीन्स हैं वो घरों में यूज़ होती हैं, जो कि सेंसर्स भी लगा दिए जाते हैं, वो काम के लिए भी रखे जाते हैं। रोबोट्स खुद ब खुद घर का काम करते हैं, वो सारा उनके अंदर ऐसी मशीनरी, ऐसी डिवाइस लगा दी जाती हैं, चिप लगा दी जाती हैं जो उनके अंदर मेमोरी स्टोर होती है और वो खुद ब खुद काम करते हैं। आप मूवीज़ में और वीडियोज़ में देखते हैं ना, तो ये सारे रोबोट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं आजकल हमारे कामों में। चलें नेक्स्ट, यहाँ तक हम रोबोटिक्स का टॉपिक पढ़ते हैं और इसमें आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसकी क्वेश्चन बना सकते हैं, व्हाट इज़ रोबोटिक्स। और यहाँ पर इसके रोबोटिक्स का जो रोबोट्स का सबसे पहले डेफिनेशन करेंगे आप। रोबोटिक्स की डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, यहाँ से लेकर और रोबोटिक्स तक। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बन गया और इसी तरह आप बहुत से क्वेश्चन मुख्तलिफ बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप, व्हाट आर द यूजेस ऑफ रोबोट्स in our daily life, what are the uses of robots in our daily life। और इसी तरह आप एक क्वेश्चन बना सकते हैं, how does robots work in our daily life। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है इसका, these intelligent machines interact with their surroundings and can take a variety of action। these machines can not only perform various tasks without human interference but they can also help humans perform their task more efficiently। तो आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं और इसी तरह आप इनके नोट्स बनाकर आप इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।